हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आनंद। और आपने ये सुना ही होगा कि लोग कहते हैं कि आप सबकी सुनोगे तो हमेशा पीछे रह जाओगे। बस इसी थॉट्स को मन से निकालने के लिए मैं एक आज छोटी सी कहानी आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो कहानी ऐसी है फ्रेंड्स कि एक छोटे से शहर में एक व्यक्ति रहता है जो कि अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन पैसों के अभाव के कारण वो एक अगरबत्ती का बिजनेस शुरू करता है। और वो एक छोटी सी दुकान अपनी ओपन करता है। ओपन करने के बाद सारी कुछ चीज़ें दुकानों में लगाता है। लगाने के बाद दुकान के अपने बाहर एक अच्छा सा बोर्ड लगाता है और बोर्ड पे लिखवाता है, यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती है। यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। और उसकी दुकान काफ़ी अच्छा तरीके से ग्रोथ करना शुरू करता है। लोग उनके दुकान पे आते हैं, अच्छे तरीके से उनकी बिक्री होती है, शॉपिंग एबिलिटी उनकी बढ़ती है। तब तक अचानक उनके एक पिताजी के दोस्त होते हैं, 2-4 दिन के बाद ही उनके दुकान पर आते हैं और वो कहते हैं कि यार आपने बोर्ड पे लिखवाया है यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। यार कौन सी अगरबत्ती दुर्गंधित होती है, कौन सी अगरबत्ती बदबू प्रदान करती है, ये लिखवाने का क्या फ़ायदा है यार ये सुगंधित वर्ड अपने इस बैनर से हटवाओ। और वो बेचारे सीधे साधे दुकानदार तुरंत पेंटर को बुलाते हैं उनके जाने के बाद ही जस्ट, और सुगंधित शब्द उसमें से हटवा देते हैं। फिर उनके बोर्ड पे रख किया जाता है, यहाँ अगरबत्ती मिलती है। तो फ्रेंड्स किसी तरीके से उनका दुकान फिर चलना शुरू होता है। और जस्ट 2-3 दिन बाद ही एक और उनके मित्र आते हैं और वो उस बोर्ड को देख के कहते हैं, यार यहाँ अगरबत्ती मिलती है। यार तुम्हारी ये दुकान अगरबत्ती की ही है तो क्या मिलेगी इसमें से, यार यहाँ और मिलती है, ये दोनों वर्ड कटवाओ। तो फिर वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि नए नए बेचारे थे तो श्योर है कि उनको परेशानी होगी ही। तो वो सोचते हैं कि हो सकता है ये बंदा भी, ये मेरा फ्रेंड्स है, ये भी सही ही कर रहा है। तो वो उसमें से यहाँ और मिलती है ये दोनों वर्ड हटा देते हैं। तो फिर बचा क्या, केवल अगरबत्ती। कुछ दिन बाद एक और फ्रेंड्स आते हैं, वो कहते हैं यार अगरबत्ती क्या, तुम्हारी अगरबत्ती की दुकान ही है तो अगरबत्ती मिलेगी ही, यार अगरबत्ती क्या लिखवाए हुए हो, इसको हटाओ। और वो पेंटर को बुला के वो भी एकदम साफ, यानी अब उनके दुकान से यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं, यानी जितने भी उनके सेंटेंस में वर्ड थे वो सारे वर्ड्स गायब से हो जाते हैं। और धीरे धीरे उनके दुकान की जो ग्रोथ होती है, अगर मॉनिटरिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनकी दुकान की ग्रोथ रुक सी जाती है, लोग वहाँ आना बंद कर देते हैं। तो कुछ दिन बाद एक सच्चा मित्र, जिसको ट्रू फ्रेंड्स कहते हैं फ्रेंड्स, वो एक दिन आता है और कहता है यार तुम्हारी इतनी बड़ी दुकान है और तुमने इतना बड़ा सा बोर्ड लगा के रखा है, यार बोर्ड पे कुछ लिखवाया नहीं है, इसीलिए तुम्हारी दुकान चल नहीं रही है। यहाँ कुछ लिखवाते क्यों नहीं है, यहाँ पे लिखवाओ ना कि यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। भाई साहब दुकान वाले तो बड़े सदमे में आ जाते हैं कि यार मैंने यही लिखवाया था और धीरे धीरे लोगों ने आके इसको धीरे धीरे ख़त्म करवाया। आज फिर ये आ रहा है और कह रहा है कि फिर यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं, लिखवाओ। तो वो बड़ा परेशान होता है और कहता है यार ऐसी ऐसी बात है, मैंने लिखवाई तो यही थी, मेरी दुकान भी अच्छी खासी चल रही थी और फिर ऐसे ऐसे लोग आए और उन्होंने कहा और मैंने ये हटवाता गया। तो फिर उसके फ्रेंड्स ने कहा यार देखो, इस दुनिया में कहने वालों की कमी नहीं है, कहने वाले 1000 हैं, लेकिन करना तुम्हें है। तुम्हें अपनी पर्सनल एबिलिटी, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना है। इसलिए किसी की कहा, जो भी कोई कुछ कहता है, किसी की कही हुई बात को ज़्यादा सुनो मत, इग्नोर करो। और जो अपना दिल कहता है, अपना माइंड कहता है, अपनी ग्रोथ कहती है, वही सारे काम करो। तो फ्रेंड्स इस छोटी सी कहानी से हमें क्या पता चलता है, पता ये चलता है कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। दिमाग की दूसरे लेवल पे बात होती है, पहले अपने दिल की सुने फिर दिमाग से काम करें। और दूसरों के कहने पे क्या कोई कहता है, क्या एबिलिटी है किसी की, क्या कोई कहाँ पहुँच गया है, उससे नहीं मतलब है फ्रेंड्स। अपने लिमिट के अकॉर्डिंग अपने काम को करें,
अपनी सुने, अपने दिल की सुने, तभी हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस छोटी सी कहानी में बस यही एक मोटिवेशनल थॉट था कि हम दूसरों की सुनना कम करें, अपनी सुने और सफलता हमारी कदम चूमेगी। तो आपको ये कहानी फ्रेंड्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपका प्यार हमें मिल रहा है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।